हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में वेज पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सुपर इजी है। उसके साथ साथ ही बहुत टेस्टी भी है। ये घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से ही बन जाती है और इसको बनाने में मुझे मात्र आधा घंटा ही लगा था। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें ना एक बाउल लेना है। उस बाउल में मैं यहाँ पर एक कटोरी गर्म पानी ले रही हूँ। ये पानी ना ज़्यादा गर्म था और ना ही ज़्यादा ठंडा। अब इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया है। अच्छा, अब ना हमें इस गर्म पानी में ईस्ट फर्मेंट करने के लिए रखना है। यहाँ पर मैं 3 टीस्पून जो है ईस्ट का यूज़ कर रही हूँ। मैं जो डो लगाने जा रही हूँ ना, वो डो मैं 3 कटोरी के हिसाब से लगाऊंगी। तो हर कटोरी के हिसाब से 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ईस्ट डाल रही हूँ। ईस्ट डालने के बाद में ना हमें इसको अच्छे से मिला लेना है और इसको कवर करके फर्मेंट होने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है। जब तक ईस्ट फर्मेंट होता है ना, तब तक हम डो की बाकी तैयारी कर लेते हैं। मैं जो पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ ना, इसको मैदे से बनाने जा रही हूँ। आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं या फिर आप मैदा और आटा मिक्स करके बना सकते हैं। मैंने यहाँ 3 कटोरी मैदा ले लिया है। उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और आधा ही चम्मच मैंने चीनी डाल लिया है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम जो ईस्ट फर्मेंट होने का रखा था उसको निकाल लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से फर्मेंट हो चुका है। एक बार इसको अच्छे से चला लेंगे और इसको हम जो हमने मैदा निकाला है उस बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। हमने ईस्ट फर्मेंट होने के लिए 1 कटोरी पानी का यूज़ किया था। पहले हमें इसी जो ईस्ट का पानी है, इसी से ही डो लगाना है। उसके बाद में ज़रूरत के हिसाब से हमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। मैं पहले अच्छे से इसी पानी जो ईस्ट का पानी था उसी से मैंने अच्छे से मसल लिया है और मुझे थोड़ी ज़रूरत लग रही थी तो थोड़ा-सा पानी मैंने और ले लिया है और इसको अच्छे से मसल-मसल के मैंने सॉफ्ट डो जो है बना के तैयार कर लिया है। पिज़्ज़ा बेस के लिए जो हम ये डो तैयार कर रहे हैं ना, इसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं इसे बाउल से निकाल लूँगी और जो मेरे पास वुड का कटिंग बोर्ड है, मैं उस पे इसको अच्छे से मसल लूँगी। सबसे पहले मैंने बोर्ड पे तेल लगा लिया है। उसके बाद मैं इस डो को अच्छे से हाथ से मसल-मसल के इसको तैयार करूँगी। आप चाहें तो अपने किचन के प्लेटफ़ॉर्म पे भी इसको अच्छे से मसल सकते हैं। हमारा मेन पर्पज़ सिर्फ़ डो को तैयार करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है और इसे मैंने एक राउंड शेप दे दिया है। अब ना हमें अपने डो को फर्मेंट होने के लिए रखना है। मैंने डो को एक बाउल में रख लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उससे इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए एक साइड में कवर करके रख देंगे। जब तक हमारा डो फर्मेंट हो रहा है, तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी कर लेते हैं। इस रेसिपी में सारी चीज़ें मैं घर पे ही बना रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 12 से 14 जो है लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, जिनको मैंने बीच में से एक बार काट लिया है। उसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डालना है। तेल गर्म हो जाए तो हमें लहसुन की कलियाँ डाल देनी है और उसको हल्का-सा हमें एक बार को चलाना है। उसके बाद जो हमने ऑनियन काट के रखा है, वो ऑनियन हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी एक बार सौते कर लेंगे। हमें ना जो ऑनियन है उनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का-सा ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाना है। जैसे ही ऑनियन ट्रांसलूसेंट हो जाएँगे, इसके बाद हम इसमें जो हमने टमाटर काट कर रखे थे, वो टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसमें स्वाद के हिसाब से नमक, मैंने आधा चम्मच नमक का यूज़ किया है और 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और कवर करके इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे। टमाटर और प्याज को पकते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुका था। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे स्पैटुला की हेल्प से इसको चेक किया, ये सॉफ्ट हो चुका है। अब एक चिमटे की हेल्प से जो हरी टमाटर है, इसकी स्किन को मैं निकाल लूँगी। टमाटर जब अच्छे से पक जाएगा तभी ये स्किन निकल पाएगी, अदरवाइज़ ये स्किन ऐसे नहीं निकलेगी और स्किन को निकालना बहुत ज़रूरी है, सॉस जो है बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। स्किन निकालने के बाद में टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा, अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालते हैं। यहाँ मैं आधा चम्मच चीनी डाल रही हूँ।
और मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैंने टोमेटो केचप डाला है और 1 टीस्पून के हिसाब से मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। सॉस को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए हम विनेगर का यूज़ करते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद में हम एक बार इसको कवर करके करीब 30 सेकंड के लिए फिर से पका लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग है उसकी तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 तरह की शिमला मिर्च ली है और 2 मीडियम साइज़ के मैंने ऑनियन लिए हैं। सारी सब्जियों को मैं चॉप कर लूँगी। सब्जियों का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको छोटे-छोटे पीसेस करने हैं या फिर आपको बड़े-बड़े पीसेस में इनको रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोशिश करिएगा जो आप प्याज काटेंगे ना उसको डाइस कर लीजिएगा और उसकी ना स्किन को ऐसे एक-एक करके अलग कर लीजिएगा। सारी सब्जियां हमारी कट के तैयार हो गई हैं। अब हम जो टमाटर और प्याज का मिक्सचर हमने पकाया था उसको पीस के सॉस बना लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है। मैंने इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं इसको ना ज़्यादा देर के लिए नहीं पीस रही हूँ। मैंने करीब 5 सेकंड के लिए ही इसको घुमाया है मिक्सी में और देखिए एक दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। बस हमें इसी कंसिस्टेंसी की जो पिज़्ज़ा सॉस है वही चाहिए है। बस अब हमें इस सॉस को ना किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ जो सॉस है ना एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। इसका कलर भी एकदम ज़बरदस्त आया है। अगर ये बच भी जाती है ना तो आप इसको लंबे टाइम तक जो है स्टोर भी करके रख सकते हैं। अब हम अपना डो चेक कर लेते हैं। डो बिल्कुल परफेक्ट जो है फर्मेंट होके तैयार हो चुका है। मैं इसे और ज़्यादा फर्मेंट नहीं करने वाली हूँ। इसको एक बार हम अच्छे से मसल लेंगे और इसको जितने भी हमें पिज़्ज़ा बनाने हैं उतने टुकड़ों में मैं इसे डिवाइड कर ले रही हूँ। मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो उसी हिसाब से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट को मैं साइड रख दिया है और दूसरा जो डो है उसको मैं यहाँ पे लेके पहले अच्छे से मसल लिया है। अब इधर इसको एक रोटी की शेप देना है। मैंने इसके नीचे पहले सूखा आटा जो है वो छिड़क लिया है। उसके ऊपर डो को रख के हाथ से अच्छे से राउंड शेप में फैला लूंगी। आप चाहें तो बेलन की हेल्प से भी इसको राउंड शेप दे सकते हैं। उसके बाद हमें ना एक फोक लेना है और इसके बीच में ना ऐसे छेद करना है। पूरे डो में हमें इस तरीके से छेद कर देना है। इसके बाद में जो हमने सॉस बनाकर तैयार की थी वो सॉस इस पे स्प्रेड करनी है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लिया है और उसको मैं अच्छे तरीके से पूरे डो पे स्प्रेड कर लूँगी। अच्छा, जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग में जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है चीज़। मैं यहाँ पे अमूल का जो चीज़ आता है वही नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ। चीज़ की जो क्वांटिटी है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ खाना पसंद है तो आप ज़्यादा ऑर्डर करके डाल लीजिएगा। इसके बाद में जो सब्जियाँ काट कर रखी हुई थी, अब मैं उस सब्जियों को अच्छे से टॉप कर लूँगी। टॉपिंग फिनिश होने के बाद में ऊपर से थोड़ा सा चीज़ मैं और डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज हमने ऑलरेडी चीज़ डाला है, नो प्रॉब्लम। अब हमारा पिज़्ज़ा बेक करने के लिए तैयार है। इसको मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ। मैंने इसके नीचे बटर पेपर का यूज़ किया है। अच्छा, जो ये पिज़्ज़ा है ना इसको मैं कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। मेरे पास ओवन नहीं है। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले ही नमक डालकर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। आपके पास अगर लोहे की कोई हैवी कढ़ाई है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। पिज़्ज़ा बेक करने के लिए हमें जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम टू लो पर ही रखना है और इसे कवर करके कम से कम हमें 15 मिनट के लिए बेक होने देना है। 15 मिनट के बाद एक मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए क्या परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसे बना लिया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और यकीन मानिए ये इतना ज़्यादा डिलीशियस था, मुझे तो अब डोमिनोज़ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसे घर पे ही बना के अब खा सकती हूँ। ये मेरा दूसरा पिज़्ज़ा था। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका पिज़्ज़ा कैसा बना था। तब तक के लिए बाय।